What is the name of this chapter? परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, है ना। तो परम गुह्य ज्ञान क्या है, थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी आएगी, है ना। अभी तक हमें समझ में आया, हमने अगर पिछले सेक्शन की बात करें तो हमने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान ने भक्ति प्रक्रिया को कितना आसान बना करके रखा है, कि उसे कोई भी एक छोटा 5 साल का बच्चा भी उस भक्ति प्रक्रिया को कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक अगर कोई पत्र पुष्प फल या पानी भी अर्पण करता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या होना चाहिए उसमें? प्रेम पूर्वक होना चाहिए प्रभु। होना चाहिए प्रभु। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान चाहे 56 भोग को उसको स्वीकार नहीं करते। तो हमने ये भी सीखा था कि भगवान भले यहाँ पत्र पुष्प फल बोल रहे हैं, लेकिन हमें भगवान ये कह रहे हैं, हाँ, हमें जितना हम अच्छे से ऑफर कर सकें वो हमें देना चाहिए भगवान को। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको यही बोला है। तो ऐसे तो हम भी कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं कि भाई हम जैसे एग्जाम्पल लिया था कि हम तो नमक रोटी खा लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाने वाले हैं। मतलब एक कहा जाता है, वैसे ही भगवान यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हमारे लिए मुख्य रूप से जो बात है वो प्रेम की है। तो प्रेम में जब, जैसे आप देखिए परिवार में हम सभी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो हम परिवार वालों को कैसे सबसे अच्छा देना चाहते हैं ना। ये नहीं देखते कि भाई घर के लिए दाल लेनी है तो एक 10 रुपए किलो, एक 5 रुपए किलो, एक 2 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम उसमें देखते हैं नहीं, हमारे परिवार वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए तो 10 रुपए वाली किलो, भाई ठीक है 10 वाला उतना हिम्मत नहीं है तो 5 वाली ले लेते हैं। हालांकि इतनी सस्ती दाल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मान लीजिए, ठीक है, तो हम फिर भी 5 वाली लेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा खराब भी नहीं, उतना ज्यादा अच्छी भी नहीं। अगर वैसे तो वैसे ही जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो देखिए बात होती है अपनेपन की, मुख्य फैक्टर वही रहता है। जब आप भगवान को अपना मान लेते हैं तब सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। समस्या कहाँ से स्टार्ट होती है कि हम भगवान को अपना माने। जैसे अपने परिवार का हिस्सा किसी को मानते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए उसको अच्छा सारे खाने प्रदान करने के लिए, उसको वस्तुएं प्रदान करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि वो व्यक्ति हमारा है। आप समझ रहे हैं? एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा हमने मान लिया कि वो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरे माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, हमने मान लिया तो फिर उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने माना है इस बात। ऐसे ही भगवान को भी हम अपने जीवन का एक हिस्सा माने कि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे संबंध हैं। तो जब संबंध मानेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनको सबसे अच्छा देना चाहेंगे। वरना तो बस भगवान को लोग बिजनेस की तरह मानते हैं कि जब आई जीवन में समस्या चल दिए भगवान के मंदिर। वो भी अच्छी चीज है, समस्या आने पे भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ समस्या है तभी भगवान के पास जाना चाहिए, ये अच्छी बात है ना। तो वैसे ही भगवान को जब हमने परिवार का हिस्सा मानेंगे तो भगवान भी हमसे उसी तरीके से डील करेंगे। आप देखिए भगवान क्यों विग्रह के रूप में आते हैं हमारे पास। अर्चा विग्रह बोला जाता है, भगवान विग्रह के रूप में होता है, अपने नाम के द्वारा उपस्थित हैं, अपने विग्रहों के द्वारा उपस्थित हैं। क्यों? ताकि हमारे प्रेम का आदान प्रदान कर सके। भगवान जब गोपियां जो हैं वो छुपाती हैं माखन को, भगवान वहां भी पहुंच जाते हैं और वहां से माखन स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं माखन? क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। माखन की कमी नहीं है, माखन उनके पास खुद के पास 9 लाख गायें हैं, लेकिन भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि भाई खुद के घर का माखन में कोई मेहनत नहीं लगती, इसलिए हम नहीं खाते। बाहर के जब चुराना होता है तो चोरी करने में मेहनत लगती है, इसलिए हम मेहनत की कमाई खाते हैं, ऐसे करके भगवान बोलते हैं। लेकिन उनके लिए वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम गोपियां खुद चाहती हैं कि भगवान आए और चुराएं, और भगवान भी ऐसे भक्तों से बंध जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, एक श्लोक आता है कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम के माध्यम से अपने पति को बांध लेती है, ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्तों के द्वारा बांधे जाते हैं। भगवान कहेंगे अब तो बस यही भक्त हैं जो हमारे हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, भक्तों के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि भक्त इतना
इतना इंटेंशनली अनन्य भक्ति भगवान के प्रति करते हैं। शास्त्रों में श्लोक आते हैं। तो अगर हम देखें अम्बरीश महाराज की स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है, तो अम्बरीश महाराज भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, हर समय भगवान का नाम और सारे व्रतों को, एकादशी व्रत को अच्छे से पालन करते थे। दुर्वासा मुनि एक बार आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझको भोजन कराने से पहले ही अम्बरीश महाराज ने पारण कर लिया, जबकि अम्बरीश महाराज ने ऐसा नहीं किया होता है, क्योंकि द्वादशी लग गई होती है और त्रयोदशी आने वाली होती है, तो वो जस्ट एक चरणामृत का पान कर लेते हैं, जिससे व्रत भी टूट जाए और कुछ ले भी ना। लेकिन दुर्वासा मुनि को ये शंका हो जाती है कि लगता है इन्होंने मुझसे पहले ही, मुझे सम्मान नहीं करते हुए इन्होंने पहले ही कुछ पा लिया। और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, तुरंत ही अपने बालों से प्रकट करते हैं कृत्या राक्षसी को, कहते हैं मार डालो इस अम्बरीश को, इसने मेरा अपमान किया है। ऐसे करके महान योगी होते हैं दुर्वासा, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। और अम्बरीश महाराज एकदम साधारण भगवान के भक्त होते हैं, और वो कृत्या राक्षसी जो होती है वो अम्बरीश महाराज की तरफ दौड़ती है, और अम्बरीश महाराज एज इट इज खड़े रहते हैं, कोई उनको डर नहीं किसी चीज का। और भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप उनके हाथ से निकल करके उस कृत्या राक्षसी को मार डालता है, और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा मुनि पूरे जगत में घूमते हैं, कोई भी उनको सहारा नहीं मिलता है उसको रोकने के लिए। और लास्ट में वो वैकुंठ जगत में जाते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं अरे इसको हटाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखिए ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपमान किया, तो ये अपने आप मेरे हाथ से निकल के चला गया, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। साधवो हृदयम मह्यम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, और उनको अगर कोई कष्ट देता है किसी भी प्रकार का, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे करेंगे तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो जाओ उससे क्षमा मांगो जाकर, अगर वो क्षमा करेगा तब तुम्हारा कुछ हो सकता। और अब ये जो दुर्वासा मुनि होते हैं लास्ट में उसके ताप से इतना जल रहे होते हैं, सुदर्शन चक्र से जाते हैं, है ना, जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास, अम्बरीश महाराज के चरणों में लिपट जाते हैं, कहते हैं हमको माफ कर दीजिए। अम्बरीश महाराज कह रहे हैं अरे आप क्या हो गया, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया। अम्बरीश महाराज इतने हम्बल होते हैं। हाँ, दुर्वासा मुनि कहते हैं नहीं नहीं आप तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के। अम्बरीश महाराज कहते हैं नहीं नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, है ना, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान तो अपने छोटी सी सेवा को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं, है ना। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं आप बोल दीजिए सुदर्शन चक्र को रुक जाना है। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं, और देखिए कितने शुद्ध भक्त हैं, अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि अगर मैंने कभी भी जीवन में भगवान के लिए कुछ भी सेवा अर्पित की हो, भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हो, मेरा सारा चीजें जो है वो भले खत्म हो जाए, लेकिन दुर्वासा ऋषि को इस ताप से मुक्ति दे दी जाए। तुरंत सुदर्शन चक्र जो है वो रुक जाता है। तो इस तरीके से भगवान के जो भक्त हैं वो इतने शुद्ध होते हैं, हर समय सेवा भावना और अपने मन में भगवान के प्रति इतना अगाढ़ उनके अंदर प्रेम होता है कि उसके आगे वो कुछ सोचते नहीं है। ऐसे भक्तों के प्रति भगवान खुद जो होते हैं इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि वो अपने आप को बेच देते हैं। जैसे यशोदा माता के हाथों बंध जाते हैं, अर्जुन के हाथों सारथी बन जाते हैं। इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की सेवाएं करते हैं, उनमें आनंद लेते हैं। सुदामा के पैर धोते हैं अपने आंखों के पानी से, ठीक है ऐसा। तो इसलिए भगवान के भक्तों की स्थिति जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो आज के श्लोक में हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके पहले समझना भगवान के भक्तों की स्थिति। अब भगवान क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। 9वां अध्याय 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ह्यशः। यस यस, रमेश करण जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और समझना भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक का मतलब क्या है? भगवान क्या बोल रहे हैं? अपि चेत सुदुराचार। दुराचार का मतलब होता है व्यवहार गलत होना, दुराचार, आचरण गलत, तो दुराचार। सुदुराचार का मतलब है बहुत ज्यादा गलत आचरण। अपि भी अगर हो, अपि का मतलब भी, अगर बहुत ज्यादा भी सुदुराचार हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, अगर वो व्यक्ति का डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रांग है ना, और एकदम लगा हुआ भगवान की सेवा नहीं छोड़ रहा है किसी भी हालत में, भले उसने जघन्य से जघन्य कर्म भी किया हो, भगवान कहते हैं मैं उसको डिवोटी ही मानता हूँ। आप बात को समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति ने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर लिया हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझसे जो कुछ भी गलती हो, है ना? भगवान कहते हैं आई कंसिडर हिम एज अ डिवोटी। सो नाउ क्वेश्चन इज दिस, भगवान उसको डिवोटी मान रहे हैं, क्या हम मानने को तैयार हैं? दैट इज अ थिंग। क्योंकि भगवान की नजरों में इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान के प्रति सेवा और प्रेम। वो चाहे कोई कैसा भी, कितना भी पतित हो, कितना भी हो, गिरा हुआ हो, भगवान क्या कह रहे हैं? अगर वो मेरी सेवा के लिए तत्पर है तो मैं उसको भक्त मानता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अनन्य भाग। अनन्य भाग का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति जो है कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगा रहे, और जो उसका पतन हो या फिर जो उससे गलत कार्य हो, वो आप ऐसे मान सकते हैं कि कंडीशनल नेचर के कारण कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती, व्यक्ति का स्वभाव होता है ना? जैसे मान लीजिए प्रभा जी की एग्जांपल देते हैं इसमें, प्रभा जी एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई अमेरिका में जन्म लिया है उसने, अमेरिका में जन्म लिया है तो उसने मान लीजिए भोजन खाया, प्रसाद लिया, तो जनरली हम लोग हाथ धोते हैं पानी से, हमारा आचरण होता है हम पानी से, तो उसने टिश्यू पेपर से ही हाथ को ऐसे धो दिया, हाथ को ऐसे पोंछ लिया और टिश्यू पेपर फेंक दिया, तो ये आचरण अच्छा नहीं है, पानी से हाथ धोना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कि वो क्या कर रहा है? नाम अनन्य भक्ति। हाँ, भक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट। और साथ साथ में डोंट टेक एडवांटेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कि इसका हमें एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि भाई अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने तो बोला है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भाग है, हम अगर 16 माला जप कर रहे हैं, 8 माला जप कर रहे हैं, या फिर 10-12 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, अब तो कुछ भी करें, अब क्या है, भगवान तो हमको भक्त मानेंगे और क्या, तो अपना तो हो गया। ऐसा नहीं, अगर एडवांटेज लेंगे तो ये हो जाएगा 7वां नाम अपराध। 7वां नाम अपराध क्या होता है? कि नाम के बल पर पाप करते हो, कि मतलब भगवान तो माफ कर ही देंगे, तो इसलिए पाप कर्म जो है वो करते रहो। आप खुद सोचो, मान लीजिए कोई पिता है ना, तो बच्चे ने कोई गलती की, बहुत बड़ी गलती की, और पिता ने कहा ठीक है हम छोड़ो, अब अगर तुम्हें उसके प्रति पछतावा है, तुम आगे से वो नहीं करोगे, ओके, है ना, मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा, उन सब चीजों को मैं भूलने के लिए तैयार हूँ कि तुमने क्या क्या गलतियां की, तुमने मुझे बुरा बोला, या तुमने जो कुछ भी गलतियां की, मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पछतावा है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो अपने जीवन में। लेकिन वो बच्चा अगर मन में ये सोचने लग जाए कि चलो पिताजी तो माफ कर ही देते हैं, है ना, तो अपना लगे रहो गलतियां करने में, है ना, और पिताजी तो बाद में तो मान ही जाएंगे, है तो पिताजी ही है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 2-3 बार डांटेंगे फिर तो अपना ही लेंगे ना, तो गलतियां करते रहो, पिताजी मानते रहेंगे। तो फिर ये इसका मतलब आप किसको ठग रहे हो? भगवान को ठगने का प्रयास कर रहे हो, तो वहां पर नहीं। लेकिन अगर कोई, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कंटिन्यूअसली भक्ति कर रहा है, और कोई कंडीशनल नेचर होने के कारण या पूर्व जन्म के कर्म फलों के कारण अगर उसको थोड़ा सा, अगर उसका फॉल डाउन भी होता है, उसका पतन भी होता है, थोड़े समय के लिए भक्ति से निकल भी जाता है, जानबूझ के नहीं, है ना, कंडीशनल नेचर के कारण, तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? उसमें कोई समस्या नहीं, फिर से वो भक्ति करेगा, और फिर से मैं उसको डिवोटी ही मानूंगा। ऐसा नहीं कि उसको फिर कहेंगे नहीं तुम तो बेकार हो, तुम तो एकदम भक्ति करने लायक ही नहीं बचे, क्योंकि तुम्हारे साथ ये चीज हो गया है, वो चीज हो गया है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार एक महिला पत्रकार थी, वो शील प्रभुपाद जी से एक बार उसने लेटर में लिखा, कहा शील प्रभुपाद जी आपके जो शिष्य हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है ना। मैं जा रही थी और वहां पर उन आपके शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि ये बुक्स ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उन्होंने बहुत ही मुझको फोर्स करके बोला कि नहीं आपको पढ़ना ही चाहिए, इसके बिना नहीं पढ़ेंगे तो जीवन आपका अच्छा नहीं है, जीवन आपका वेस्ट जा रहा है, आपने जीवन में कुछ किया नहीं अगर आप गीता नहीं पढ़ेंगे, है ना, पशु जीवन की तरह जी रहे हैं, ऐसे करके कई वाक्य बोले। तो उसको बड़ा ऑफेंड लगा। उसने शील प्रभुपाद जी को लिखा कि आपके शिष्य ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी ने उस लेडी को रिप्लाई किया, कहा नहीं ये आपकी सोच गलत है। उन्होंने बोला जब डॉक्टर कोई कड़वी मेडिसिन देता है तो रोगी जो होता है ना उसको हमेशा वो सोचता है डॉक्टर खराब है ना, डॉक्टर खराब नहीं है ना, तुम डिजीज स्टेज में हो। तो जो मेरे शिष्य बता रहे हैं वो सही चीज बता रहे हैं कि वास्तव में अगर भगवत गीता नहीं पढ़ने तो बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पशु और आप में, डिफरेंस क्या है। पशु भी देखिए खा रहा है, सो रहा है, मैथुन जीवन कर रहा है और रात और फिर मर जा रहा है, वही जीवन हमारा चल रहा है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स। और शील प्रभुपाद जी ने कहा देखिए इस संसार में कितने सारे लोग बस एक सामान्य जीवन जी करके कुत्ते बिल्लियों की तरह मर जाते हैं, लेकिन इन डिवोटीज ने जो मेरे शिष्य हैं इन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। तो अगर उनमें कुछ दोष भी हैं तो भगवान उसको क्यों देखेंगे, वो तो अपने आप ही भगवान उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि सही प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही कभी भक्तों में अगर हम कभी दोष भी देखते हैं, कुछ गलत भी देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए क्योंकि वो सही प्रक्रिया में है, एक ना एक दिन शुद्ध हो जाए, है ना। हमें उसके बारे में रूमर्स फैलाना, लोगों से मजे लेना उन चीजों पर जो कि हम सामान्य भौतिक जगत में लोग करते हैं, किसी में गलतियां देख कर या किसी में कुछ कमी देख करके एक दूसरे के कानाफूसी करना, उस बात पे मजे लेना, तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम मिल सकता है भक्ति में जीवन में। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बारे में कुछ भी बुरा सुनना पसंद नहीं करते। वो क्या बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अभी चेतसु दुराचार, अगर कोई बहुत सुदुराचार भी है भगवान कहते हैं मैं उसको डिवोटी मानता हूँ अगर वो फिक्स है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस में फिक्स होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य में लिखते हैं अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। दिव्य स्थिति में है, भले ही दैव वशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। उसका पहले का जीवन चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, उसका पतन ही क्यों ना हो चुका हो, लेकिन क्योंकि अभी वो एकदम जुड़ा हुआ है ना। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति माया के द्वारा घिरा हुआ है और माया के द्वारा जो है उसका पतन हो ही रहा है। अगर आप सामान्य व्यक्तियों को देखें तो क्या वो कुत्ते बिल्लियों की तरह ही जीते हैं, ठीक है, पशु जीवन ही जी रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस पशु जीवन से निकल करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में अगर वो गिर भी जाता है, नहीं कर पाता है अच्छे से, है ना, तो वो उन लोगों से कहीं अच्छा है जो पहले से ही गिरे हुए हैं। उसने एटलीस्ट प्रयास तो किया, अपना पूरा प्रयास किया। अगर वो गिर भी गया तो उसमें हमें उसकी हंसी उड़ाना चाहिए या उसको मदद करना चाहिए। दैट इज द थिंग, मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे ही इस जगत में तो हर कोई व्यक्ति माया के द्वारा गिराया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का, तो हमें उस तरीके से उसको वहां से निकालने का प्रयास करना चाहिए। और हम कैसे उसको भक्ति में वापस से जोड़ सकते हैं इसके लिए हमें सोचना चाहिए, ना कि हम उसमें आनंद लें, है ना, उसके बारे में बैक बाइटिंग करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उपहास नहीं किया जाना चाहिए कि हाँ अरे पहले तो बहुत बड़े डिवोटी थे अभी क्या हुआ, है ना, ऐसे करके लोग बोलते हैं, है ना, लाइक दैट। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा। आइए आगे बढ़ता है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं नरसिंह पुराण में एक कथन है कि जैसे चंद्रमा है उसके अंदर धब्बे होते हैं लेकिन फिर भी प्रकाश तो दे ही रहा है ना, ऐसे ही अगर कोई डिवोटी है अगर उनके अंदर कुछ अवगुण भी हैं तो वो अवगुण है वो धीरे धीरे चले जाएंगे क्योंकि वो भक्तिमय पाथ को फॉलो कर रहे हैं,
है ना, उन गुणों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। आप चंद्रमा को इसलिए बुरा नहीं बोल सकते कि धब्बे हैं, प्रकाश तो चल रहा है ना, प्रकाश तो दे ही रहा है ना। तो ऐसे ही भगवान के भक्त जो है, भक्ति में प्रक्रिया इतनी बलशाली है कि वो सभी चीजों को शुद्ध करने की क्षमता रखती है, सभी चीजें शुद्ध हो जाएंगी एक समय आने पर, है ना। इसलिए भगवान अब अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इस तात्पर्य में हम पढ़ लेंगे और हम अच्छे समझेंगे। इसी तात्पर्य का अंतिम जो पैराग्राफ है, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। क्या भाई, अगर कोई बहुत बड़ा भक्त बन गया, चाहे कोई भी निंदनीय कर्म करे, उसको तो पूरी छूट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। यस, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है और उसको, क्योंकि भक्ति, प्रभुपाद जी आगे क्या लिख रहे हैं, भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो कोई व्यक्ति युद्ध, जैसे आर्मी में है, कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है, युद्ध करते 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 मान लो उसको गोली लग गई, है ना, वो गिर गया, घायल हो गया, तो उस पर हंसना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। मदद करना चाहिए। मदद करनी चाहिए। ऐसे ही जितने भी लोग इस जगत में भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, है ना, क्लासेस कर रहे हैं, तो ये सब एक युद्ध चल रहा है माया के विरुद्ध। माया कह रही है कि हम युद्ध मत करो, है ना, सरेंडर कर दो, लेकिन ये लोग नहीं सरेंडर कर रहे, ये लोग युद्ध कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति युद्ध ना कर पाए, घायल हो जाए, गिर जाए वहां से, उस स्थिति से, तो हमारा क्या उसमें योगदान होना चाहिए? लेकिन हमारा योगदान हो सकता है हम हंसी करें, उपहास करें कि देखो देखो ऐसे ऐसे थे, अभी देखो क्या हाल है। दूसरा हो सकता है कि हम अपने हिसाब से मदद करें उस स्थिति से निकलने में। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे व्यक्ति को अपने स्तर का आभास होना चाहिए। जैसे कभी कभी जैसे बड़े बहुत कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, तो वहां पर उसे इस स्थिति को समझना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। जैसे युवावस्था में व्यक्ति को ये निर्धारित करना चाहिए, उसे स्वयं का आकलन करना चाहिए कि उसे गृहस्थ बनना है या फिर ब्रह्मचारी बनना है। तो उसे अपने लेवल के बारे में पता होना चाहिए, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें कैसा करना है। उसे ये समझ में आना चाहिए कि किस आश्रम में मैं भक्ति अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मेन चीज क्या है, भक्ति करना या आश्रम? भक्ति करना, भक्ति करना। किस आश्रम में मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही पीसफुल तरीके से भक्ति कर सकता हूँ। बाकी पतन दोनों जगह होता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं, गृहस्थ धर्म में पतन नहीं होता या फिर ब्रह्मचारी आश्रम में पतन नहीं होता, नहीं, पतन दोनों जगह होता है। माया के विरुद्ध दोनों को लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। लेकिन व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे स्तर पर मैं किस आश्रम में अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। जैसे व्रत होता है ना, तो एकादशी व्रत होता है, कुछ लोग निर्जला रहते हैं, कुछ लोग जल पी करके रहते हैं, कुछ लोग फलाहार खा करके रहते हैं। तो ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। पहली चीज है भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, भगवान का नाम लेना। आप मान लो निर्जला व्रत रह रहे हो और पड़े हुए हो लेट करके, है ना, वो कहने प्रभु जी आपने कितना माला किया? तो 16 माला किया। अच्छा, तो क्यों और एक्स्ट्रा? आज तो एकादशी, आज निर्जला है ना। अच्छा, तो निर्जला है क्या? अच्छा, तो सेवा कैसे करें? निर्जला व्रत रह रहे हैं तो सोना है ना दिन भर, तो वरना फिर थकान आ जाएगी, पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसा निर्जला मत रहिए। इससे अच्छा है आप पानी पी करके रहिए, भगवान का नाम अच्छे से करिए, सेवा अच्छे से करिए, वो ज्यादा अच्छा है ना, कि आप दिन भर ये सोते रहे दिन भर कि निर्जला है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान होंगे जब हम उनसे कनेक्शन अच्छे से बैठाएं, है ना। तो भगवान इस तरीके से हमसे जुड़ते हैं। निर्जला क्यों रखा जाता है? ताकि हम और भगवान की भक्ति अच्छे से करें, और ज्यादा जप करें। पानी पीने में समय वेस्ट हो रहा है तो वो भी निकाल कर भगवान का नाम लें, लेकिन आप उसके बहाने से आराम कर रहे हो, वो सही नहीं। तो ठीक वैसे ही आश्रमों को चूज करने में भी वैसे ही है। हर एक आश्रम भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उसको सही तरीके से चूज आप इस्तेमाल करेंगे तो, और दोनों में ही उसको माया के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान के आगे बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। यस, विद्या देवी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला? क्षिप्रम। ऐसा नहीं है उसको कुछ बहुत जन्म लगेंगे शुद्ध बनने में, नहीं। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो डिवोटी बन जाएगा, है ना, और तुरंत शांति को प्राप्त करेगा। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अपने रिपोर्ट्स में भी, कभी कभी हमारा मन जो विचलित हो जाए, कुछ समझ में ना आए, तो शांति से बैठ करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, शांत हो जाएगा। क्योंकि इस जगत में माया के खिलाफ युद्ध चल रहा है, हर समय युद्ध चल रहा है। तो उसमें व्यक्ति तुरंत शांति को प्राप्त करेगा। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, अगर उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है भगवान से। भगवान कृष्ण उसको शुद्ध कर देंगे अपने नाम के माध्यम से, अपने विग्रहों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, तुरंत उसको शुद्ध कर देंगे, है ना, और तुरंत उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान इसका प्रॉमिस कर रहा है, कौन्ती प्रतिजानी, ये अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो? क्योंकि भगवान कभी कभी कुछ बातें बोलते हैं लेकिन उसको तोड़ देते हैं। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा लिया, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पता चला जब भक्त के ऊपर बात आ गई तो शस्त्र क्या पूरा पहिया उठा करके फेंकने जा रहे थे, तो तोड़ दिया अपना प्रतिज्ञा। भक्त के ऊपर आ गई तो खुद की भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो भगवान ने इसलिए बोला अर्जुन, इसलिए तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन ने घोषणा किया तो भगवान उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। देखिए, प्रतिज्ञाएं अर्जुन लेते थे, टेंशन भगवान लेते थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया, जयद्रथ को मारे बिना, है ना, फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर जयद्रथ नहीं मरेगा। अब जयद्रथ को मार नहीं पाए, सूर्यास्त हो गया। टेंशन किसको है? भगवान को टेंशन है रही कि कुछ भी प्रतिज्ञा ले रहा है ना, और भगवान उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुछ भी करें। लाइक दैट, उन्होंने सूर्यास्त को ही फिर वापस से ला दिया, सूर्य को वापस ला लिया, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को ला दिया। तो लाइक दैट भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा जरूर पूरा करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। मतलब क्या है? भगवान की भक्ति जो कोई करता है अनन्य तरीके से, भगवान उसको घुमा फिरा करके ले ही आते हैं ना अपनी भक्ति में। तो कभी भी किसी भक्त का थोड़े समय के लिए पतन हो या वो व्यक्ति भक्ति ना करे, तो उसका उपहास बनाने के बजाय हमें उसकी मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। द होल डिस्कशन इज लाइक दैट, है ना। या फिर हमें उसको ऐसे सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अशुद्ध है और अभी वो स्नान करने जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई हंसे, फिर देखो कितना गंदा व्यक्ति है, कितना अशुद्ध व्यक्ति है। अरे भाई, वो स्नान करने जा रहा है ना, अपने आप थोड़ी देर में शुद्ध हो जाएगा, उसके ऊपर हंसो मत, है ना। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, चाहे कोई भी उसने अपराध किया हो, लेकिन अगर रिपेंट कर रहा है, रो रहा है, पछतावा कर रहा है कि भगवान अभी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मेरे पूर्वजन्म की कंडीशनिंग के कारण मैं नहीं नियंत्रित कर पाया चीजों को, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो अगर भगवान माफ कर देते हैं तो हमें भी माफ कर देना चाहिए, अगर वो रिपेंटेंस है उसके अंदर, है ना। यस, लाइक दैट। तो ये हम जानते हैं दो जो बहुत मुख्य थे, रूप गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी थे जो दाबिर खास नाम से थे, साकर मलिक नाम से दो गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई भाई थे। ये दोनों लोग मुस्लिम परिवार की सेवा करते थे, सोचिए, है ना। मुस्लिम परिवार की सेवा करते थे और इनको मुस्लिम बना भी दिया गया था। वहां पे ऐसी प्रथा थी, अगर मुस्लिम परिवार में काम करेंगे फिर आपको मुस्लिम बना दिया जाता था। इनका नाम भी बदल दिया गया था। दाबिर खास और साकर मलिक, उनका पहले नाम था अमर और संतोष, हिंदू थे, लेकिन वहां पर बाद में उनका नाम बदल करके दाबिर खास और साकर मलिक रखवा दिया गया। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो ये लोग गए और उन्होंने बोला, अरे हम तो इतने पापी हैं, हम तो जगाई मधाई से भी बहुत गए गुजरे हैं, जगाई मधाई ने कम से कम मुसलमान की सेवा तो नहीं की थी, हम तो इतने पतित हो गए हैं। ऐसे करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास आकर प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत ही शुद्ध कर दिया भक्ति के माध्यम से। तो भक्तिमय प्रक्रिया इतनी इतनी आसान है और इतना ज्यादा इसमें
आप बोल सकते हैं भगवान हर को भक्ति में लाने के लिए जोर देते हैं, तुरंत वो शुद्ध बन गए और गोस्वामी बन गए। आप सोच सकते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं। तो ये इस तरह है ना, ये यहाँ पर इस 31वें श्लोक में ये समझाया जाता है। चलिए 32वां श्लोक पढ़ते हैं। मामे पार्थ व्यपाश्यत्र ये पिष्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गति। तो इसको पढ़ेंगे, कौन पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकते हैं? एकता माता जी आप पढ़िए। हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कोई भी क्यों ना हो। देखिए कई ऐसे पूजाएं होती हैं, कर्म कांड होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन लोगों को वो चीज नहीं मिल सकती है ना। शूद्र हैं, वैश्य हैं, स्त्री हैं, वो नहीं कर सकते वो कार्य। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है, इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है ना, किसी भी कोई भी कंडीशन नहीं है यही ही होना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये पिछले कर्म फलों के कारण हमें प्राप्त होती है। जिस जो शरीर प्राप्त होता है, चाहे पुरुष का हो, स्त्री का हो, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, वो भी सब पिछले कर्म फलों के द्वारा प्राप्त होता है। और भक्ति कर्म फलों से और कर्म के नियम से पूरी तरीके से अलग, क्योंकि भगवान और आत्मा के बीच का संबंध, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। जैसे भगवान श्री राम और गुह्य का अगर आप पढ़िए तो वो कौन है? गुह्य जो है, जो केवट है, वो एक बहुत ही निम्न कुल में जन्म लिया, जो नाविक होते हैं, जो नौका चलाते हैं, वो है केवट। लेकिन भगवान राम से कितना प्रेम है, वो भगवान राम से क्या कह रहे हैं, देखिए जब तक आपके चरण नहीं धोएंगे आपको नौका पर नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक ही पत्नी है, मुझसे ही परेशान है, और आपके चरण कमल में जो धूल लगी हुई है वो हमारी नौका को भी एक स्त्री दूसरी बना देगा। तो दो दो स्त्रियों में मैं कैसे चलाऊंगा, और मेरी रोजी रोटी भी जो है वो नौका जो है वो तो स्त्री बन जाएगी, क्योंकि आपने अपने चरण कमलों से अहिल्या को जो पत्थर की थी उसको बना दिया स्त्री। तो भगवान से इस तरीके से प्रेम के कारण भगवान के चरण धोना चाहते हैं, इसलिए वो खोज रहे हैं तरीके। भगवान ने कहा भाई ठीक है, धो लो चरण। कैसे धोएंगे चरण, है ना, क्योंकि चरण धोने के लिए तो गिर जाएंगे भगवान। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप ऐसा करिए, एक हाथ जो है हमारे सिर पे रख दीजिए और उसके सहारे खड़े हो जाइए, एक पैर, और हम आपके एक पैर धो देंगे फिर दूसरा पैर। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। भगवान ने उसके हाथ रख दिए, अब चरण धो लिया मस्ती से, और कहा बस अब तो हमारा जो जन्म था वो सफल हो गया। आपने अपना पूरा उस जो जलपान था, चरणामृत था, उसको पिया, आपने पूरे परिवार को पिलाया, आपने पूरे घर में डाला, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान के चरण को हमने लगे, कहा आप चलिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। फिर सबको बैठा लिया और फिर वहां पर पार करा दिया, गंगा जी को पार करा दिया। भगवान श्री राम को कुछ देना चाह रहे हैं, केवट ने कहा नहीं, हम तो लेंगे नहीं, क्योंकि जब एक नाई होता है दूसरे नाई से कुछ नहीं लेता, क्योंकि सेम काम कर रहे होते हैं। तो वैसे ही एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से भी कुछ नहीं लेता, तो वैसे ही हमारा और आपका काम एक ही है। अब आपसे क्या लेना, हम गंगा पार कराते हैं, आप भवसागर को पार कराते हो, ठीक है। तो हमने गंगा आपको पार करा दिया, भवसागर पार करा देना जब हम आए। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी बात है और उसने वास्तव में कुछ नहीं लिया। सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाल करके भगवान श्री राम को इशारा किया कि इस केवट को दे दीजिए। भगवान श्री राम ने अंगूठी लिया, लेकिन केवट ने लिया ही नहीं। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हमारा और आपका काम एक ही। तो वही श्री राम जी के पास अंगूठी रह गई, जिसको बाद में हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम ने वापस भेजा था। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, बहुत गरीब हों, अमीर हों, स्त्री हों, पुरुष हों, फर्क नहीं पड़ता। देखिए मीराबाई हैं, कितनी बड़ी भगवान की भक्त थी, है ना। और भक्ति का ये कोई उसके लिए भक्ति करने के लिए कोई ये कंडीशन नहीं है कि व्यक्ति पुरुष ही होना चाहिए, व्यक्ति ब्राह्मण ही होना चाहिए, व्यक्ति इसी कुल में होना चाहिए, नहीं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन करता है।
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान कह रहे हैं भक्ति में बात तो इतना सबके लिए आसान है, इन सब को प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में धर्मात्मा हो, भक्त हो, राजर्षि हो, तो उन लोगों के लिए तो और फेवरेबल है ना, क्योंकि उनका वो सब चीजें उनको सपोर्ट करने वाली और उनको हेल्प करेंगी, है ना, सत्व गुण में, और उनको मदद करेगा। तो उनका तो और ही अच्छा, उनको सारी अपॉर्चुनिटी भी मिली होती है उनको आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसलिए इस भगवान यहाँ पे श्लोक में मुख्य रूप से क्या बोल रहे हैं, कुल मिलाकर के व्यक्ति को इस क्षणिक दुख में शरीर, इस दुख में संसार के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितना भी कुछ आप प्राप्त कर लो वो आपको एक दिन छोड़ना ही है। तो व्यक्ति को एस्पायर करना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, भगवान से प्रेम के लिए एस्पायर करना चाहिए। हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान चाहे कुछ भी हो, आपके प्रति प्रेम जो है वो हमारा बना रहे, बढ़ता रहे, आपसे हमारी जो आपके दर्शन करने की लालसा बढ़ती रहे हमेशा। वो प्रेम भक्ति के लिए भगवान से मांगना चाहिए। कभी भी संसार में कुछ अच्छा बन जाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वो हो भी तो इसी उद्देश्य से हो ताकि भगवान आपकी भक्ति अच्छे से कर सके। दैट इज द शुड बी, ये होना चाहिए। इसलिए मेनली इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान ने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड प्लेस। ये जो भौतिक जगत है अच्छी जगत नहीं है ना। आप देखो इस संसार में आप किसी से कितना भी प्रेम करो, कभी ना कभी तो आपको छोड़ना ही, व्यक्ति भी छोड़ेगा, चीज भी छूटेगी, सब धीरे धीरे करके एक एक दिन छूटता चला जाएगा। तो अच्छी चीज नहीं है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं ना कि आप दरे पे बैठे तो दरा भी कोई छीन ले गया, कुर्सी पे बैठे कुर्सी भी कोई छीन ले गया, तो आप परेशान हो जाओगे। अभी ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई छीने मत, शांति से बैठना है। तो वो भगवान का धाम ही। इस संसार में कोई व्यक्ति बोले नहीं हम तो बहुत सेटल है, हमको तो एकदम सेट हो गए, अब बढ़िया चल रहा है, तो वो थोड़े समय की बात है। वो बढ़िया खराब होने वाला है, वो हमेशा के लिए बढ़िया थोड़ा ना है, बढ़िया खराब होने वाला है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जहां भी हो, जैसे भी हो, कैसे भी हो, वहां पे सोचना चाहिए भक्ति अच्छे से चल रही है ना, यही बढ़िया है। बाकी कुछ बढ़िया नहीं है संसार में। क्या बढ़िया है कि भाई जो जहां जैसे हैं भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ भक्ति चल रही है ना, हाँ तो ठीक। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि भगवान विपत्ति तो वही है कि आपका भजन ना हो पाए। मान लो इतना सुख मिल गया, इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, और भक्ति नहीं कर पा रहे, इतना भोगों में चले गए। और दूसरा, अरे इतने ज्यादा कष्ट जीवन में आ गए कि अभी समय नहीं मिल रहा है भगवान की तरफ मुड़ने का, तो वो भी गड़बड़ है। इतना दुख होना चाहिए कि भक्ति में लगे रहे भगवान के, है ना, वो दुख भी जरूरी है। और उतने स्तर का सुख भी होना चाहिए कि हम पीसफुली भगवान का नाम ले सके। मान लो पता चला कि घर में सब हाहाकार मचा हुआ है, और तब हम भगवान का मन कैसे लगेगा हमारा। तो दोनों चीजों की एक लिमिटेड हमारा, ताकि मेन चीज है हमारा एम भगवान की सेवा है, ना तो हाहाकार हमारा एम है, ना तो हमारा सुख है, दोनों नहीं है। बस उतने एक स्तर के होने चाहिए जिससे हम भगवान में लगे रहें। तो इवन हमारे जीवन में कभी कोई जो तकलीफें भी आती हैं, वो भगवान की तरफ अगर हमको मोड़ रही हैं और हमें और डिपेंडेबल बना रही हैं, तो बहुत अच्छी इस तरीके से। क्योंकि जगत तो फिलहाल हमें इस संसार तो दुख में है, और इस संसार को हम जितने जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। तो भगवान कंक्लूड करते हैं अपने लास्ट के पार्ट में इसको, इस 34 श्लोका में। और ये श्लोक भगवान ने 2 बार भगवत गीता में बोला है। 2 ही श्लोक हैं पूरी भगवत गीता में जो भगवान ने 2 बार बोला है। एक उनमें से ये एक श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यशिष्युक्तैव आत्मानं मत्परायणम। तो रंजीत प्रो जी आप पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ,
मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कितना स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, हमें, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कई सारे टीकाकार ऐसे हैं वो इसी को तोड़ मरोड़ करके ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है और उसके अंदर जो शिव हैं उनकी शरण में जाना है। लोग ऐसा तोड़ मरोड़ करके टीकाएं प्रस्तुत करते हैं कि उनसे बचना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी से ये लिखते हैं, भगवान कितना स्पष्ट कर रहे हैं, मन मना मैं जुमे अपने मन को लगाओ। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के भक्त हैं जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगा दिया। तो कहते हैं मान लीजिए उस प्योर लेवल पर हम नहीं भी हैं, तो फिर क्या, मद भक्तो, एटलीस्ट मेरी भक्ति करो। मन नहीं लगा पा रहे हो, तुम उतना प्योर लेवल पर नहीं हो, तो एटलीस्ट मेरी भक्ति करो। भक्ति करने का मतलब क्या है, भगवान का नाम जप करो, भगवान की भगवत गीता को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, है ना, उसको भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ। ये मतलब भक्ति करना, इसे कहते हैं भक्ति करना। जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं उसे कहते हैं भक्ति। मन लगना मतलब वो बहुत ऊपर की स्टेज है, मन तो उतना नहीं लगता है, वो बहुत ऊपर की लेवल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो मद भक्तो, मान लो कोई बोला हम नहीं है, भक्ति भी हमसे नहीं हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है मध्या जी, मध्या जी मतलब मेरी पूजा करो, है ना, मुझे एटलीस्ट, है ना, पूजा करो मतलब, पूजा करो मतलब आप मंदिर में आओ, कभी कभी मेरे मंदिर में आओ, है ना, दर्शन करने आओ, कभी ना कभी, कभी कभी मुझे दिया दिखा दो, पूजा हो गई। कोई बोला नहीं हमसे वो भी नहीं होता, हम कभी कभी मंदिर भी नहीं आ सकते, हम दिया भी नहीं दिखा सकते, आपकी आरती भी नहीं कर सकते, तो भगवान करें एटलीस्ट माम नमस्कुरु, कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो भाई, वही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रणाम भी कर देगा, भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मामे वैशिष युक्त आत्मानम मत्पराय, इस प्रकार से वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। एक दिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगा और अंत में मुझे प्राप्त कर जाएगा। भगवान इसका एश्योरेंस देते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे ये समझना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दूसरे तात्पर्य में, दूसरे पैराग्राफ में, कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जैसे कंस है ना, वो अपने वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता था लेकिन शत्रु रूप में करता था और हमेशा चिंताग्रस्त रहता था। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए, वो भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति कहलाती है ना। जैसे चिंतन कंस भी करता था लेकिन वो चिंतन नहीं सही है, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए जो चिंतन होता है वो भक्ति कहलाता है ना, कंस की भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी आगे भी तात्पर्य में बहुत अच्छा समझाते हैं। अगर सबसे आखिरी पैराग्राफ में आप आ जाइए, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए, सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे, संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए और अंततो गत्वा कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। तो मेनली यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारे दिमाग में एक जो टेंडेंसी होती है कि डिवोटी का मतलब होता है एकदम प्योर और एकदम शुद्ध होना चाहिए, वो एकदम कुछ भी गलती उससे नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल रुमाल की जैसे रुमाल एकदम क्लीन सफेद हो वैसा होना चाहिए, है ना, ऐसा सोचते हैं। भगवान की दृष्टि में भगवान कहते हैं जो मुझसे जुड़ा रहे वो और मेरी सेवा में तत्पर रहे वो भक्त है। और आकस्मिक तरीके से या अगर किसी कारणवश अपनी कंडीशनिंग के कारण अगर उसका कभी पतन भी हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो उसने नहीं किया, उसकी कंडीशनिंग ने उससे करा दिया। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और साथ साथ में इसका फायदा ना उठाना, नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्योंकि स्वीकार कर ही लेंगे इसलिए पाप करते चले जाओ, नो प्रॉब्लम, फिर से पाप ऐसे सोचना तो ये भगवान के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी है।
और भगवान वो नाम अपराध में हो जाएगा, 7वां नाम अपराध हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना चाहिए, है ना। दैट्स द थिंग। तो हम यहीं पे आज स्टॉप करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।